जैसा कि लगातार आंकड़ों के जरिए आप देख पा रहे हैं, बिहार की जनता का मैंडेट अब सामने आ चुका है और बिहार में नीतीश कुमार की वापसी तय है। एनडीए का सरकार बनना तय है। बीजेपी और जेडीयू के ऑफिस में जश्न जारी है। दिवाली और होली मनाई जा रही है श्रद्धा साथ साथ। बिल्कुल, दिवाली होली सब कुछ मन गया। न्यू ईयर बहुत अच्छा मनता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए का। और ये बड़ी खबर आपको बता ही रहे हैं, एनडीए की सरकार बनना अब तय माना जा रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल। बीजेपी जेडीयू ऑफिस में जश्न जो है वो लगातार जारी है। दिवाली होली अब साथ साथ मनाई जा रही है क्योंकि बिहार की जनता ने चुन लिया है एक बार फिर से एनडीए को। बहुत सारी वजह, प्रीति, सुबह से आप लगातार बनी हुई हैं, बहुत सारी चर्चाएं इस बीच हुई होंगी और बहुत सारी वजह इसके पीछे जो है वो सामने भी आई होंगी क्योंकि बिहार चुनाव के जो रुझान आए हैं, क्योंकि जो एनडीए कह रही थी उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़त दिखाई दे रही है। और महागठबंधन, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, वो सब मुद्दे जो उठाए गए थे और वो साथ ही साथ जो मैनिफेस्टो थे, प्रीति, जनता उससे नहीं, जनता को लुभा पाए हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर इस बार के जो नतीजे आए हैं, आरजेडी को शायद उम्मीद नहीं होगी। तेजस्वी यादव तो अभी तक जो उनको जवाब मिल रहा था उसके मुताबिक 18 तारीख को वो शपथ लेने वाले थे। बड़े दावे किए जा रहे थे। आज सुबह भी उनके हौसले बहुत बुलंद थे, लेकिन महागठबंधन को जिस तरीके का मैंडेट मिला है, अपेक्षा के अनुरूप छोड़िए, वाकई बेहद निराशाजनक है। इस बीच अगर एनडीए की बात की जाए तो जिस तरह की लहर देखने को मिल रही है, बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर एनडीए के फेवर में वोट कास्ट किया और नीतीश कुमार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस बीच आप देखिए किस तरीके से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है। आधी आबादी, जिसका जिक्र अभी श्रद्धा कर रही थी, कि महिलाओं ने एनडीए के फेवर में वोट कास्ट किया और नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट डाला है। और जो एनडीए और प्रीति, जो एनडीए ने कहा था कि ये प्रो इनकम्बेंसी है, वो दिखाई दे रहा है। बिहार चुनावों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। एनडीए की जीत को लेकर बीजेपी सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे ने। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। आपको बता दें कि अभी जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। हमसे खास बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी का कमाल है। पूरी जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है। इस प्रकार की लैंडस्लाइड विक्ट्री जो मिलने जा रही है एनडीए को, एनडीए के सभी घटकों ने बहुत अच्छा काम किया है सबके, और एनडीए ने पूरे समन्वय के साथ, कुशलता के साथ, रणनीति के साथ चुनाव को लड़ा है और एनडीए के सभी घटकों ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अभी परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं देखने को मिल रहा। महज अभी 7-8 सीटें ही दिख रही हैं रुझानों में आगे। वही एलजेपी जो है वो 22 सीटों पर आ गई, यानी कि आपके गठबंधन जो है वो भी कांग्रेस से आगे निकल गए। इसके पीछे क्या कारण है? अब लोगों को ये विश्लेषण करना चाहिए कि आज जनता को विकास चाहिए। केवल गालियां देना मंच से, प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी मां को गाली देना, नकारात्मक राजनीति करना, लोगों को भड़काना, विद्वेष पैदा करना, जातियों में बांटना और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करना, ये सब चीज़ें आज जनता की पसंद नहीं है। जनता विकास को महत्व देती है और विकास 20 वर्षों में वहाँ पर एनडीए की सरकार ने करके दिखाया नीतीश जी के नेतृत्व में। इस समय भी पूरी जनता ने नीतीश जी पर और मोदी जी पर विश्वास किया है, वहाँ पर अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। मुझे लगता है ये बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, स्वच्छ राजनीति के लिए बहुत ही जनता का सोचा समझा सुलझा हुआ फैसला है। तो देखिए, हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद नरेश बंसल से। वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।
और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। अजय पाठक, आप बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है अजय जी आपका भारत एक्सप्रेस में। और साथ ही शिवानंद जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेहमान का मैं रुख करूंगी। अजय पाठक जी, जश्न मन रहा है, दिवाली, होली, आतिशबाजी और लड्डू बांटना, सब कुछ देखने को मिल रहा है। नतीजे एग्जिट पोल से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर आपके फेवर में जाते नजर आ रहे हैं। आपका पहला कमेंट। देखिए, आपको और आपके पैनलिस्ट जो हमारे हैं उनको, और खासतौर से बिहार की जनता के सामने, वो जनता जनार्दन है, हम सभी लोग नतमस्तक हैं। ये बिहार है, बिहार जो सामाजिक न्याय का पुरोधा है, बिहार जो लोकतंत्र का सजग प्रहरी है, बिहार जो ये बताया कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का झूठा नैरेटिव और परिवारवाद बिल्कुल भी बिहार ने स्वीकार नहीं किया। और जो लोग कट्टा लेकर के घूम रहे थे या छोटे छोटे बच्चों के साथ सॉन्ग गा रहे थे कि तेजस्वी भैया आएंगे तो कट्टा और बम चलाएंगे, वो सब युवाओं ने, महिलाओं ने और बिहार ने ध्वस्त कर दिया। ये जीत एनडीए की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के विश्वास, इन दोनों की जीत है। हम नतमस्तक होकर के इस जीत को स्वीकार करते हैं और ये जीत सिर्फ और सिर्फ विकास की है। विकास के लिए ही सब लोगों ने, बिहार ने ये वोटिंग की है। ये जो लोग विदेशी एजेंडे को यहां लागू करना चाहते थे, अब देखिए ना, चुनाव के पहले क्या क्या चीजें, मैं तो इसका श्रेय राहुल गांधी को भी देना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी जैसा स्टार कैंपेन अगर बीजेपी के पास, कैंपेनर बीजेपी के पास नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी जीत हम हासिल नहीं कर पाते। ये जिक्र बीजेपी पहले भी कई चुनावों में कर चुकी है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हैं, जरा मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ। शिवानंद जी भाई, जो कुछ देखने को अभी मिल रहा है, जो कॉन्फिडेंस था, चाहे वोटर अधिकार यात्रा की बात करूं, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेकर चले थे, लेकिन सब कुछ धरा का धरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए, गुड आफ्टरनून आपको और प्रीति जी को, और नमस्कार पूरा पैनलिस्ट को। देखिए, जो भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और इनका नया पर बीजेपी प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार, वोट चोर गद्दी चोर, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ और महाराष्ट्र में भी वोट चोर गद्दी चोर पे देवेंद्र फडणवीस बैठे, हरियाणा में वोट चोरी किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, राजस्थान में किया है, इनको आदत हुआ है और इसका हिसाब होगा। और जैसा लेकिन जहां आपकी सरकार बनी वहां ये वोट चोरी नहीं कर पाए, लेकिन जहां आपकी सरकार बनी वहां वोट चोरी नहीं कर पाए, ऐसे समझे इसको जी। जहां आपकी सरकार बनी वहां पर ये वोट चोरी नहीं कर पाए। देखिए, हम सच्चाई से लड़ते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के हिसाब से हम काम करते हैं। बीजेपी हमेशा, नरेंद्र मोदी 11 साल में और नीतीश कुमार 20 साल में बिहार के बारे में कुछ नहीं किया। अमित शाह जी चुपके चुपके कैमरा, ये आप सीधे सीधे जनता पर सवाल उठा रहे हैं। आप बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया उसे तो स्वीकार लीजिए। माना वोट चोरी का मुद्दा था, जैसा कि आप लोगों ने सोचा, आपके असेसमेंट में वो वोट चोरी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन बिहार की जनता को वो मुद्दा नजर ही नहीं आया। इस मैंडेट से इसे ऐसे ना समझा जाए, बिहार की जनता के लिए एसआईआर कभी मुद्दा था ही नहीं। प्रीति जी, ये दोनों भी कुछ भी काम नहीं किया है। ये गुजरात से 10-12 आईएएस ऑफिसर को अपने लॉबी लगा के पूरी तरह से क्या क्या और पूरी बिहार की जनता हाईजैक हो गई उन मुद्दों पर। जाएंगे हम पब्लिक में उतरेंगे, हम जैसा नेपाल हुआ वैसा पूरा इंडिया में करेंगे हम। ये देखिए, ये आप एक बार फिर आप विवादित बयान, कल भी दिया गया ऐसा विवादित बयान अजय जी, कि जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, कल भी आरजेडी नेता ने ऐसा विवादित बयान दिया, और फिर यहाँ पर खुद शिवानंद जी भारत एक्सप्रेस पर बैठकर कह रहे हैं जैसा नेपाल में हुआ वैसा करेंगे। ये भारत के नेपो किड्स, ये राजनीतिक नेपो किड्स इसी तरह की बातें करते रहेंगे। जिस दिन जैन जी उतरेगा उस दिन इन्हीं राजनीतिक नेपो किडों को दौड़ा करके पीटेगा। जैसे नेपाल में पीटा गया, ऐसे ही तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, इनको दौड़ा करके रोडों पर पीटेगा। यही राजनीतिक नेपो किड्स हैं। इन्हें ये सोच रहे हैं कि शिवानंद जी एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे थे, जरा सुन लेते हैं एक बार, मौका
दे देते हैं। शिवानंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। भारत और बिहार की जनता ने ऐतिहासिक फैसला उस नेशनल दल पे बैठ के कुछ भी बात के विरोध में दे दिया है कि ये राजनीतिक नेपोटिक्स नहीं चलने वाला है। बिहार विकास पे जाएगा। बिहार इन राजनीतिक नेपोटिक्सों को नहीं मानता है। बिहार ये जानता है कि ये लूटने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो बेल पे है, 10 जनपद को लूट के भरने वाले लोग हैं। अच्छा शिवानंद, मैं चाहूंगी दोनों मेहमान एक एक करके बात कर ले, ज्यादा बेहतर तरीके से चर्चा हो सकती है। एक एक करके बात कर लेते हैं। इसीलिए राहुल गांधी विदेश भाग गए। अजय जी सुनिए, एक बार जरा उनकी बात सुन लेते हैं। अजय जी, अरे आपके पास तो आज ये खुशी है कि जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अजय जी आप तो थोड़ा शांत रहिए, आज बड़ी खुशी का दिन है आप सभी के लिए, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो आप थोड़ा शांत रहिए। लेकिन शिवानंद जी आप अपनी बात जरूर रखिए। एक सवाल उसमें और मैं रख देती हूँ। सवाल ये कि आप जो नेपाल का आपने जिक्र किया, और जब महागठबंधन अब बार बार नेपाल का जिक्र कर रहा है, मुझे बताइए जेनजी नहीं समझ पाए क्या आपकी बात? मतलब अगर हार गए तो ईवीएम पे दोष, जीत गए तो बल्ले बल्ले, ये हर चुनाव में देखने को मिलता है। श्रद्धा जी बिहार किसी बाप का नहीं है, उनको काम तो करने दो। देखिए अभी नया बात हुआ, गुड न्यूज बता रहा हूँ। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी और कांग्रेस मिलके हम सरकार बना रहे बिहार में, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। एक और बड़ा दावा कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। अजय जी अरे बीजेपी में दम आई क्या? शिवानंद जी इस बार मैंडेट थोड़ा ज्यादा परेशान करने वाला है, लेकिन महागठबंधन के खुद के पास जो इस वक्त आंकड़े हम जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो मात्र 35 है। सरकार कैसे बनाएंगे आप? इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रीति जी ये ख्याली लड्डू है, ये ख्याली पुलाव खाते रहे। बिहार की जनता जनार्दन ने इनको, अजय जी ये मौका भी आप ही लोगों ने दिया है। महाराष्ट्र में जो फॉर्मूला आपने अख्तियार किया, दरअसल कांग्रेस को और आरजेडी को इस बात की उम्मीद थी कि अगर मैंडेट मिल भी जाता है सरकार बनाने वाला, तो पोस्ट इलेक्शंस आप नीतीश कुमार को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में इन्हें हमेशा से उम्मीद थी, इसीलिए कभी नीतीश कुमार को लेकर कुछ गलत कहते नहीं थे, और अभी भी इन्हें इसी बात की उम्मीद है कि अगर आप नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे तो वो गुंजाइशें खुली हुई है ना, वो उसी को लेकर के बुलंद हौसलों के साथ इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं ठीक कह रही हूँ यहाँ पर शिवानंद जी? प्रीति जी 4 सीटें लेकर के अगर ये दावा कर रहे हैं, 4 सीट पाने वाला अगर ये दावा कर रहा है, तो ये तो हास्यास्पद है। ये देश की जनता और बिहार की जनता, इनकी प्रवक्ताओं की समझदारी पे ये उसी तरह से है जैसे इनका नेता है, जैसा इनका नेता है, जितना बुद्धिमान, 56 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहनना है, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाना है, बिजली का एग्रीमेंट किया, शर्म आना चाहिए। यहाँ लाल किले पे मेहमानों को लौटूंगी आपके पास। इस बीच मोकामा से हमारे साथ हमारे सहयोगी रविशंकर जुड़ गए हैं। मोकामा बड़ी हॉट सीट बनी रही, और आज सुबह से ही यहाँ से जो रिस्पॉन्स मिल रहा था रुझानों के रूप में, वो अपेक्षित था। रविशंकर, क्या कुछ अपडेट इस समय मोकामा से, और क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? मिठाइयां, पकवान तो कल से ही बनने शुरू हो चुके थे। जी 4 दिन पहले से अनंत सिंह के घर आवास पर जो है, पटना स्थित आवास पर ये तैयारी चल रही थी, और कार्यकर्ता जितने वहां पहुंचेंगे, उनके समर्थक जितने वहां पहुंचेंगे, सबके खाने पीने की लगभग 60,000 लोगों के खाने पीने की तैयारी वहां चल रही थी। और अनंत सिंह ने कहा था चुनाव से पहले कि मैं इस बार आज तक जितने मतों से मैं नहीं जीतूंगा, उससे भी अधिक मत से इस बार मेरी जीत होगी, और वही देखने को मिल रहा है। 29,710 मतों से सूरजभान सिंह, जो खुद भी बाहुबली हैं, उनकी पत्नी पूर्व सांसद रह चुकी हैं मुंगेर से बीना देवी, उन्होंने पराजित कर दिया है। आधिकारिक बयान चुनाव आयोग की तरफ से ये आ चुका है, आधिकारिक आंकड़ा ये आ चुका है, और जश्न उनके जो पटना स्थित आवास है, नीलम देवी जो निवर्तमान विधायक उनकी पत्नी है, वहां मौजूद हैं, और वहां काफी जश्न मनाया जा रहा है। और मैं थोड़ा अलग हट के आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ चारों तरफ अगर शाम को एक QI लेवल देखा जाएगा, तो बिहार का एक QI लेवल जो है वो 550 से भी पार चला जाएगा। इतनी आतिशबाजियां सवेरे से हो रही है जब से रुझान आने शुरू हुए हैं,
और मोकामा में तो खास तौर पर चारों तरफ आतिशबाजियां ही हो रही हैं। अच्छा, ये जो जेल जाना है अनंत सिंह का, कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनके लिए हमेशा गुड लक लेकर के आता है, वो गुड चार्म के रूप में देखा जाता है कि एक ऐसा टोटका लग जाता है कि फिर नतीजे उनके फेवर में आ जाते हैं। इस बार भी उनको क्या जेल जाना सिंपैथी वोट्स के रूप में तब्दील हो गया? हालांकि मार्जिन बहुत बड़ा है, 29,000 से ज्यादा जब आप मार्जिन बता रहे हैं तो उनकी जीत लगभग शुरू से सुनिश्चित थी, शुरू से ही वो बढ़त बनाए हुए थे। एक बार को भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी टक्कर बराबरी का भी नजर आया हो, तो ये नतीजे तो अपेक्षित थे मोकामा में। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुलारचंद यादव जो एक दुर्दांत अपराधी हुआ करते थे, उनकी हत्या से कई लोगों में अंदर ही अंदर खुशी की लहर थी, और खास करके ओबीसी ईबीसी समाज में, जिसका जमीन वो जबरन जोत बुन रहे थे और 400 बीघे की ये जमीन थी, उसने टाल क्षेत्र ने उन्हें 12 से 15,000 की लीड दी। मोकामा नगर परिषद जो सूरजभान सिंह का अपना घर है, वहां से 3500 का लीड लिया उन्होंने, तो कहीं भी पिछड़ते नजर नहीं आए। और मोकामा पूर्वी में इसी तरह से उनका मार्जिन बढ़ता चला गया और वो लगभग 30,000 वोट से चुनाव जीत गए, जो बड़े अंतर से जीत अनंत सिंह, ये बहुत बड़ी जीत है श्रद्धा। और मैं अपने कांग्रेस के मेहमान का एक बार फिर रुख कर लूंगी, क्योंकि इस हत्या के बाद में लगातार बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तेजस्वी यादव तो लगातार जिस भी प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे इस हत्याकांड का जिक्र करते नजर आए, लेकिन बावजूद इसके अनंत सिंह की जीत होती है और बड़े मार्जिन से होती है। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं शिवानंद जी, क्योंकि वो तो सलाखों के पीछे पहुंच गए थे, हर किसी की कनपट्टी पर बंदूक तो नहीं लगाई गई होगी ना वोट अपने फेवर में करने के लिए? प्रीति जी, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जंगल राज 20 साल से चल रहा था और भी ऐड हो गया है। दूसरी बात देखिए, खेमका जी का हत्या हुआ, तेजस्वी यादव जी के घर पे फायरिंग हुआ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे फायरिंग हुआ, खेमका जी के बेटे का 6 साल पहले हत्या हुआ, सिवान में नंगे तलवार बालू का माफिया है, शराब घोटाला है, पटना का एसपी 3 बार शिवानंद जी, शिवानंद जी, 70,000 करोड़ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। क्या का रिपोर्ट है, रिपोर्ट हम देख रहे हैं, वो घटनाएं हो रही हैं, उसे भी रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन बिहार में इन चुनावों में न हिंसा हुई और न ही पुनर्मतदान की गुंजाइश पैदा। हिमाचल को क्या किया? 10-10 हजार रुपए बिहार को दिया। अरे गोर गरीब दलित पिछड़ो, नरेंद्र मोदी जी उनको जितवाया। न्यानेश कुमार के घर पे दोनों बेटी IRS है और दोनों दामाद IAS है, उनका भी जांच होगा। मैं आज डाला हूँ, मुझे लगता नहीं। शिवानंद जी सुनिए, मैं कह रही हूँ आपकी सारी बातें जायज जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर आप जनता के फैसले को कैसे ठुकरा देंगे? मुझे ये बताइए ना। आपके मुद्दे SIR मुद्दा था ही नहीं, प्रशांत किशोर लगातार कह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं गलत राह पकड़ ली थी? देखिए प्रीति जी और श्रद्धा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करके देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में हमारा हमेशा भरोसा है और 100% हमारा है, लेकिन इनका जीत मैं बधाई देना चाहता हूँ। न्यानेश कुमार जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और चोर गद्दी चोर मोदी साहब और अमित शाह जी चुप के किसको मिल रहे थे क्या? और गुजरात से ही IAS ऑफिसर 12 लोगों को क्यों बुलाया गया, क्या क्या किया, सब हमारे पास रिकॉर्ड है। चलिए ठीक है, आपका ये मानना है, ये मानना है। चोरी का मुद्दा, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होगा जब नतीजे सामने आएंगे। अजय जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी का कुछ अजय जी, जिस जिन का जिक्र आप लोग लगातार कर रहे थे कि नतीजे अगर इनके फेवर में नहीं जाएंगे तो उसी जिन को एक बार दोबारा निकाला जाएगा चिराग घिसकर और फिर उसी का रोना शुरू हो जाएगा, हो चुका है। नहीं देखिए, वो तो अपना फेस सेव करने के लिए इस तरह का रोना वो लोग रोते रहेंगे, लेकिन बिहार की जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया है वो इस बात का है कि जो लोग जमीन पे काम नहीं करेंगे, जो लोग जंगल राज को दोबारा स्थापित करना चाहेंगे, जो लोग वही उसी चीजों, राहुल गांधी के भरोसे लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। राहुल गांधी बेचारे लीडरशिप करने के लिए नेता है ही नहीं हो, कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। जब कुछ बचा ही नहीं है तो ये लोग राहुल गांधी को जबरदस्ती आगे करके चुनाव लड़ेंगे, तो यही नतीजे। अब 95 में एक और जुड़ गया 96, ये 96वां चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है। ये विचार तो कांग्रेस और उसके गठबंधन को करना है। हमने तो 20 साल
जो सुशासन दिया है हमारी सरकार ने जो विश्वास पैदा किया है कि विकास के साथ बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार का सम्मान इस देश में होगा। इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इनको शांत कराइए। ठीक है अजय जी पहले शिवानंद जी बिहार की जनता ने मौका नहीं दिया यहाँ बोलने से। एक सवाल आपके लिए, राहुल गांधी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर रही है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? राहुल गांधी जिस तरीके से शिद्दत के साथ एसआईआर को लेकर यात्रा निकालते हैं, वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन ऐन चुनावों के पहले जो एक उदासीन रवैया था वो उनकी तरफ से देखने को मिला। क्या मैं ये सवाल न पूछूं कि बीच चुनावों में वो मध्य प्रदेश जाकर कैंप करते हैं, जबकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी इन चुनावों में, पूरा दमखम लगाती नजर आई। एक दिन में चिराग पासवान की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, या जितने भी तमाम युवा चेहरों की बात करें, मल्टीपल रैलियां कर रहे थे, लेकिन या तो राहुल गांधी जाते थे या प्रियंका गांधी वाड्रा जाती थी। कहां थे ये उस समय? मेरा एक ही जी, महागठबंधन जीतने जा रहा था, ये लोगों ने अमित शाह जी 3 दिन मौर्य होटल में रुक के कैमरा बंद करके जो गुजरात से जो आईएएस ऑफिसर के साथ मीटिंग किस को चुप के मिल रहे थे, सब हमारे चलिए, मतलब आपके पास पूरी आरोप की एक बार फिर से फेहरिस्त है ना, इस चीज को ऐसे समझ लिया जाए कि आपके पास आरोप की एक और फेहरिस्त है। लेकिन जरा यहाँ पे देख लीजिए, एनडीए 202, श्रद्धा 202 पर, महागठबंधन 35, महागठबंधन 35 अकेले। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि कम से कम 50 तक तो पहुंच जाएंगे, ये तो 50 से भी नीचे सिमटते नजर आ रहे हैं। और जन सुराज पार्टी, बड़ी चर्चा हुई थी प्रशांत किशोर की, लेकिन उनका खाता भी नहीं खुल रहा है। अदर्स की बात की जाए तो 6 सीटों पर अन्य जो हैं वो फिर भी वो 6 सीटें ले आए, तो मतलब खाता खोल बैठे। प्रशांत किशोर को भी सोचने वाली बात होगी कि अन्य 6 पे आ गए और हमारा तो खाता भी नहीं खुल पाया। अभी ही थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, सोचिए जो आम जनता है वो किस तरीके से समझती है। आम जनता ने कहा कि प्रशांत किशोर का एटीट्यूड बड़ा गलत था। अब आप समझिए कि एक आम जनता अगर इस तरीके से समझ पा रही है तो जाहिर है वो वोटों में देखने को मिलेगा, वो रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और जनता अपने तरीके से समझती है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, जनता बहुत स्मार्ट है। अब जनता को पता है, उसके हाथ में फोन है, वो सब कुछ देख पढ़ लेती है और उसके बाद ही अपना वोट डालती है। चाहे आधी आबादी की बात करें, चाहे पूरी आबादी की बात करें, चाहे जेनजीज की बात करें, तो जनता को पता है उसको क्या चाहिए, उसको किसको वोट देना है। अच्छा, हमारे साथ अजय जी भी बने हुए हैं, आंकड़े तो हम लगातार देख ही रहे हैं। इस बीच चलिए पहले ये भी देख लेते हैं जरा। सतीश यादव राघोपुर से बीजेपी के देखिए, और तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। नहीं, कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को इस बार कड़ी टक्कर मिलने वाली है राघोपुर से। जितने कॉन्फिडेंट वो दिख रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। मैथिली देखिए, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, हालांकि इनके लिए कहा जा रहा था कि टफ कंपटीशन होगा, लेकिन फिलहाल सुबह से ही इनकी बढ़त बनी हुई है और वो दिख रही है। आनंद मिश्रा बक्सर में जनता इन्हें खासा पसंद कर रही थी, तो इनके लिए चुनाव बहुत आसान नजर आ रहा था और वो होता हुआ भी दिख रहा है। सुबह से लगातार ये बढ़त बनाए हुए हैं। महुआ की बात की जाए, देखिए तेज प्रताप परिवार से भी अलग हुए, अपने भाई के विरुद्ध बयानबाजी भी करते नजर आए। इस वक्त कितने के मार्जिन से पिछड़ रहे हैं ये नहीं जानती मैं, लेकिन फिलहाल पीछे। लेकिन आप देखो कि दोनों भाई को मां ने आशीर्वाद दिया। खेसारी लाल यादव छपरा से, ये थोड़ा सा अपेक्षित नहीं था क्योंकि इनका स्टार फेस था, बावजूद इसके उनका चेहरा काम नहीं आ रहा है। मोकामा में वीणा देवी आरजेडी, जिनका जिक्र हमने किया, और अनंत कुमार जेडीयू से ये जीत चुके हैं। इनका तो मार्जिन भी बहुत ज्यादा है, 29,000 से ज्यादा वोटों से इनकी जीत हुई है। झंझारपुर में नीतीश मिश्रा बीजेपी से, रामनारायण यादव सीपीआई के फिलहाल। प्रीति, ये जो आंकड़े और जो दिख रहा है, जो रुझान दिख रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि ओसामा शहाब की बहुत चर्चा हुई थी। हालांकि ये कहा गया कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकी जो पृष्ठभूमि रही, इनकी जो लेगेसी इतिहास, वो इन्हें जरूर चर्चाओं में बनाए रही। और कई बार होता है कि बदनामी में भी नाम छिपा होता है, शायद वही पब्लिक में कारण है कि इनकी तब्दील हो रहा है। दानापुर में ये, चलिए रामकृपाल यादव के लिए अच्छी खबर, क्योंकि बीच में काफी देर तक ये पिछड़ रहे थे और रीतलाल यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत देर तक इनकी लीड बनी हुई थी। तो प्रीति, अब क्या समझा जाए, जो सीट शेयरिंग के समय पर जो माथापच्ची महागठबंधन में देखने को मिली, क्या
उसका असर ये देखा जा रहा है, जो आज रुझानों में देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रद्धा, बहुत सी चीजें हैं। बीजेपी ने, जेडीयू ने जिस तरीके से शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ा, एकजुटता लगातार नजर आई। कई ऐसे मुद्दे थे लोक लुभावन जो जनता को अपील कर रहे थे। वहीं अगर विपक्षी खेमे की बात की जाए तो शुरुआत में एसआईआर और उसके बाद में फिर आपसी खींचतान। जनता समझती है, बिहार की जनता पॉलिटिकली काफी सक्रिय रहती है और उन्हें दिख रहा था जो अभी से लड़ रहे हैं वो हमारे लिए क्या काम करेंगे। क्या ये भी एक वजह रही जिसकी वजह से नतीजों में वो सफलता रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है?